सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास सैटिस्फैक्शन है। आप क्या करके संतुष्ट होते हैं? क्या आपके पास में कोई एक वजह है? ऐसा क्या काम है जिसको करने के बाद में आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है? तो आपका जवाब होगा कि मुझे अपने बनाए हुए सपनों के लिए मेहनत करके सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं जो करना चाहता हूं वही करके खुश होता हूं। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप जो कर रहे हैं उससे आपके संतुष्ट हैं? क्या आपके पास में वो है जो आप चाहते हैं, या जो आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में जो है उससे से आप केवल संतुष्ट हैं? क्या आप वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक आप जाना चाहते थे? फिर आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? फिर आप कहोगे कि मेरी मेहनत इफेक्टिव नहीं है, मैं शुरू नहीं कर पाता हूं, शुरू कर देता हूं तो बीच में छोड़ देता हूं, मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं। सिलेक्शन होने वाला था लेकिन यार 1 नंबर कम पड़ गया। मेरा मानना है कि इन सब की वजह है आपका खुद पर विश्वास नहीं होना। 1 नंबर कम पड़ सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान हो आप भी। अगली बार कोशिश नहीं करना, या अगली बार जब कोशिश करो तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि यार पिछली बार भी रह गया था, इस बार भी रह जाओगे तो छोड़ो क्या करना। ये जो विचार है ना, ये विचार आपके सपनों को तोड़ता है, आपकी अपनी हिम्मत को तोड़ता है। आपने कभी खुद की इतनी वैल्यू नहीं की कि आप खुद को वैल्यूबल बना सके। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। जानवरों की तरह जिंदगी को टालते नहीं रहना है। जस्ट हैव सम प्लान। आज की भदौर भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, खुद से बात करने का टाइम नहीं होता। पता नहीं किसके लिए जी रहे हैं। उनकी दिनचर्या इतने ही बिजी रहती है ना कि वो कामकाज और जीवन की परेशानियों के बीच फंसकर रह जाते हैं। जैसे मकड़ी के जाल में कोई दूसरा कीट पतंग फंस जाता है उस तरह से, और फिर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अलसाए हुए रहते हुए। इन सब की वजह है आपकी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। आपने खुद को इतनी छूट दे रखी है ना कि आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी को ना नहीं करना, या कोई आपको हर्ट करके चला जाता ना तो आप हर्ट भी हो जाते हो, और कोई आपका फायदा भी उठा सकता है। अपने हिसाब से आपके खुद के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है खुद के लिए। वाई? क्यों? आपको सुबह उठने का नहीं पता, शाम को सोने का नहीं पता, मेहनत कैसे करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, यह भी नहीं पता। यानी सब बातों की एक बात, एक जड़, आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं, एनवायरनमेंट। जिन थॉट्स के बीच में आप रहते हो, जिन विचारों के बीच में आप रहते हो, जिसमें आपके गलत विचार, नेगेटिविटी, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग, सोशल मीडिया सब आ जाते हैं आपके पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में। रूटीन सही मायने में शुरू होता है आपके सुबह उठने के साथ। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। आपके दिन के पूरे 440 मिनट सुबह उठते ही डिसाइड हो जाते हैं, तो उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप पूरा नहीं कर पाए थे कल में। उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। आपका दिन कैसा रहने वाला है, पूरे दिन आपका मूड, आपका विचार कैसे रहने वाले हैं, ये सब आपके सुबह उठने की पहली मिनट में डिपेंड करता है। अगर आपको सुबह उठते हैं ऐसा मोटिवेशन मिल जाए जिसे आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, पूरे दिन की मेहनत से रात को सेटिस्फाइड होकर सो सको, तो जरूरी है कि जो विचार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उनको आप अपने जीवन में फॉलो करो। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक बना सकते हो, अपने सपनों के लिए ज्यादा काम कर सकते हो, पूरे दिन पॉजिटिव रह सकते हो। अपनी जिंदगी के ना जिसने काम बिगड़े हुआ है उन सबको आप ठीक कर सकते हो। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए रोजाना सुबह कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले गौर को थैंक यू बोलो। ईश्वर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे एक और दिन दिया है, इस सुहानी सुबह तक आपको जिंदा रखा है। नहीं तो कई लोग हैं जो अगली सुबह उठ ही नहीं पाते। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज का है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया करने से आपके मन में स्टेबिलिटी आती है, आपको अपने अस्तित्व का आभास होता है। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। हमेशा हर दिन सुबह अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। खुद से कहो कि मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूं, मेरे कल से मेरा आज बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, मेरे अंदर कोई बुरे विचार नहीं है, ना मैं किसी का बुरा चाहता, मेरे चारों तरफ सब तरीके की पॉजिटिविटी है।
खुद को, ऐस में जो कुछ भी है उन सभी चीजों को याद करो और अपने ईश्वर से कहो कि हे मालिक, जो तूने मुझे दिया है, जो तू मुझे देने वाला है या जो तू देना चाहता है, उन सब के लिए शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। सम वर डेम वर ब्लेसिंग्स और सम वर लेसन्स। और आप अनदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हो, इससे लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होने लगती है। आपके मन में अगर बुरा ख्याल आ रहा है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तब भी अच्छी चीज याद करके ईश्वर का शुक्रिया करना नहीं भूले, क्योंकि हो सकता है आपकी हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। ईश्वर को हर चीज के लिए थैंक यू कहें। यह आपकी सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली ताकत होगी। हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी नेगेटिव इमोशंस को महसूस ही नहीं करते हैं। हम इंसान हैं, हमें हर तरह की भावनाएं महसूस होती हैं। काम से लेकर पर्सनल लाइफ में कई बार हम बहुत निराशा महसूस करते हैं। दिन भर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। कभी हम अपने पास्ट को और कभी फ्यूचर के बारे में सोच सोच करना परेशान होते रहते हैं। तो कभी हमारी आसपास की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं। इन सब की वजह से हम इतने तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को हराना है या खुद को जीताना है, यह आप पर निर्भर करता है। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल देना, तो समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। खुद को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर रखनी है कि आप किसी भी अच्छे काम को शुरू करो, किसी भी बुरे विचार से निकलने का प्रयास कर सको। अगर कोई दुखों की खिड़की आपको अपनी जिंदगी की खूबसूरती देखने से मना कर रही है, ना रोक रही है, ना उस खिड़की को बंद कर दो यार। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपको बस अपना मन बनाना है। मन आप जीत सकते हो और मन पर कंट्रोल मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम से किया जा सकता है। लोगों ने किया, ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर ये सब आपकी बातों में शामिल है ना, तो आपके चंचल मन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कर देखा जाए ना, तो हर पल हर वक्त पॉजिटिव रहना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए हमें एक सही माइंडसेट और एक सही सोच की जरूरत है। अपने लाइफ में खुश रहने के लिए आप उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पास में है, ना कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की बजाय ना, हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करके उदास होते रहते हैं। उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। याद रखो मेरे भाई, आपकी खुशी आपके ही हाथ में है। अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, हमें पहले खुद को और अपनी लाइफ के करंट सिचुएशन, जो कैसे भी हो सकती है, घटिया या महाघटिया, उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास आज क्या नहीं है, जरूरी ये है कि आज आप ऐसा क्या जबरदस्त करें जिससे आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं। आपको किन किन चीजों से खुशी महसूस होती है, इस पे आप ध्यान दो। किस काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन चीजों, उन कामों को लेकर खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो। दुनिया भर की उलझने पालने से अच्छा है कि खुद पर और अपने ड्रीम्स पर फोकस करो और देखो कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अभी कौन सी चीजें हैं और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, जिंदगी में किस मुकाम आपको हासिल करना है, इस बारे में सोचो और वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आओ। क्योंकि जिंदगी में जो बुरी परिस्थितियों के आंधी तूफान चलते रहते हैं ना, उनका कोई अंत नहीं है। वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने के बाद आपको ये लगे कि बस आज के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यार, प्रॉब्लम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उन प्रॉब्लम्स को ये दिखाना है कि आपके हम काम करें। ठहराव है आप में, कुछ कर दिखाने का जज्बा है आप में। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके बाहर सब कुछ शांत है, सब सुंदर दिख रहा है, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि ये शांति टेम्पररी है। शांति का मतलब है हमारे अंदर सब कुछ शांत है, हमारा मन शांत है, वही असली शांति है। क्योंकि जिसका मन अगर शांत नहीं है तो उससे कितनी सुंदर जगह ले जाकर बिठा दो, उसका मन वहां भी दुखी रहेगा, वहां पर भी उसका खुश नहीं रहने वाला। लेकिन जिसका मन शांत है ना, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मौसम कैसा, आंधी तूफान कैसे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भूकंप आ रहा हो, पहाड़ टूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आसपास सब कुछ नष्ट हो गया वाला, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका मन शांत है। उसकी लाइफ में एक ड्रीम है, उसी ड्रीम के लिए उसे शांत रहे काम कर रहा है। ही इज फोकस्ड इन हिज लाइफ। जिंदगी एक आईने की तरह है। ये तभी मुस्कुराएंगे जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी के बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे,
जैसा सुनेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो, मन को शांत रखो, मेडिटेशन करके माइंड को कंट्रोल करना सीखो, खुद से बातें करना सीखो, खुद से सवाल पूछना सीखो। जब हम खुद से बातें करते हैं ना तो नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं सोचने कि समस्या मेरे साथ यार बुरा क्यों होता है, या मुझसे नहीं होगा, या मुझे मेरे ऐसी काबिलियत नहीं करने की। इस तरह की बातें नहीं कहने खुद से, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी आदतें बन जाती है और हम अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी खुद से बात करें ना पॉजिटिव रहो और कहो कि आपको पर नहीं कर सकता है। अगर एक लेबर नहीं कर सकता है तो अपने पर नहीं कर सकता है, और मैं उससे बेहतर ही कर सकता हूं। इस तरह की बातें अपने आप से कहें, आप उसके लिए बेहतर हैं। अपने पर नहीं कर सकता हूं। अगर आपको पर नहीं कर सकता है तो अपने पर नहीं कर सकता हूं। आपको पर नहीं कर सकता हूं, आपको बस अपना लक्ष्य याद रखना है, उनकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। आप ये कर सकते हैं, आप में इससे भी ज्यादा करने की काबिलियत है। इसलिए खुद को डिमोरलाइज और डिमोटिवेट कभी नहीं करना। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिसर्च में बताया गया है कि खुद से सकारात्मक बातें करने से हमारी इनर वॉइस हमेशा सकारात्मक रहती है। सबकॉन्शियस लेवल में खुद को बढ़ावा देना सीखते हैं। ये सोचना तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो आपको ठीक लग रहा है ना, जो आपके लिए सही है, वो आप करते रहे। सबको कुछ रखने का जिम्मा नहीं है आपका, ना ही आप रख सकते हैं। एक को खुश रखोगे ना तो दूसरा दुखी हो जाएगा। इसलिए जिसमें आपका, आपके परिवार का, समाज का हित हो वही कीजिए। लोगों की सोच को साइड में रखते हुए अपनी जिंदगी का मजा लेते हुए जिंदगी का सफर तय कीजिए। कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कोई बीमारी ना आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। आपके जीवन का हर पल ईश्वर के द्वारा प्लान्ड है। बस आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। आपको बस कलम उठाना है, रास्ता ऊपर वाला दिखाएगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, 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 इतना समझ लो कि सुख, दुख, हार जीत और सफलता, विफलता, ये सब जीवन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। इन्हीं के साथ से जीवन को गति मिलती है। आपकी जीवन की हर अगली सेकंड उस भगवान के द्वारा दिए गए एक वरदान के बराबर है, क्योंकि सिर्फ भगवान को यह पता है कि आपकी कौन सी सेकंड यहां पर लाइफ होने वाली है। इसलिए जीवन के हर पल को चैलेंज समझकर सहजता और सरलता से खुशी खुशी जीवन को बिताइए। आनंद और उल्लास से भरे रहो। पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। आपका सुबह जल्दी उठना, खुद को अच्छा महसूस करवाना और खुद से अच्छी बातें करना, खुद को अप्रिशिएट करना, ये सब आपको पूरे दिन भर की थकान से दूर रख सकते हैं और आपकी टारगेट की तरफ आपको धकेल सकते हैं। आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहकर और फोकस्ड रहकर अपना काम कर सकते हो और हर सुबह की इसी तरह से शानदार शुरुआत करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम चैनल को सब्सक्राइब करें।